हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केवनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, फिजिक्स में अब आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में। हम ईएमएफ के बारे में जान चुके हैं, टर्मिनल वोल्टेज के बारे में जान चुके हैं, हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में जान चुके हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पे, यानी कि सेलों के संयोजन पर हम चर्चा करेंगे। तो सेल जो है बेसिकली कनेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन सीरीज, यानी कि श्रेणी क्रम में, कि कैसे हम सेलों को श्रेणी क्रम में लगाते हैं और क्या यहां से फायदा होना चाहिए और क्या यहां पे फायदा नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले सीरीज में। तो सीरीज में होगा क्या, लेट देयर आर n cells each of EMF E and internal resistance R connected in series. The negative terminal of first cell is connected to positive end of, मैं कहूं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंड एंड नेगेटिव टर्मिनल second cell is connected to positive terminal of third cell and so on। ठीक है, हमने क्या कहा, माना n सेल प्रत्येक वैद्युत वाहक बल और प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध R है, को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में पहले सेल का ऋणात्मक इलेक्ट्रोड दूसरे सेल के धनात्मक इलेक्ट्रोड जोड़ा जाता है और दूसरे सेल का ऋणात्मक इलेक्ट्रोड तीसरे सेल के धनात्मक इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है।
ठीक है, ये बेसिक सी चीज है। चलिए फटाफट से नोट करेंगे, फिर आगे चर्चा करते हैं इसके ऊपर। तो माना यहाँ पर एन सेल है, हर एक का ईएमएफ ई है और हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, सीरीज में लगे। सीरीज में होता क्या है, जो पहले वाले का नेगेटिव पार्ट होगा वो दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ा होगा सेल का, ठीक है, और दूसरे सेल का पॉजिटिव नेगेटिव तीसरे सेल के पॉजिटिव से जुड़ा होगा। माना एन सेल प्रत्येक ई वैद्युत वाहक बल का है और प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध आर है मतलब, ठीक है। तो आपसे कहा है कि सबको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब श्रेणी क्रम में होता क्या है, पहले सेल का जो बेसिकली नेगेटिव पार्ट होगा या ऋणात्मक जो हमारा टर्मिनल होगा या इलेक्ट्रोड होगा, वो दूसरे सेल के धनात्मक इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाएगा, ठीक है। से जोड़ा जाता है और दूसरे सेल का जो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव पार्ट होगा, तीसरे के पॉजिटिव यानी कि तीसरे के धनात्मक से जोड़ा। तो होगा क्या, और दूसरे सेल के ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को हम तीसरे सेल के धनात्मक इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है। यानी कि यहाँ पे अगर हम डायग्राम बनाए इसका, तो देखिए इस तरीके से बनेगा कि अगर एक सेल हमारा, चलिए इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ऐसे नोट करते हैं। यहाँ पर एक सेल लगा है, देखो एक का नेगेटिव, ठीक है, फिर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो भी होगा आंतरिक प्रतिरोध, फिर ये जो दूसरा नेगेटिव है ना, इसका नेगेटिव पहले का नेगेटिव है वो दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ा होगा, फिर इसका जो भी आंतरिक प्रतिरोध है आर, फिर दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से जुड़ा होगा, यानी कि दूसरे का ऋणात्मक तीसरे के धनात्मक से जुड़ा होगा। फिर ऐसे ही करते करते बहुत सारे सेल होंगे और टोटल कितने सेल होंगे यहाँ पर, एन सेल होंगे। कितने, एन यहाँ पर सेल लगे होंगे बहुत सारे, ठीक है। ये का आंतरिक प्रतिरोध मैंने एक बाहरी प्रतिरोध मैंने यहाँ पर लगा दिया आर, इसका ईएमएफ है ई, इसका आंतरिक प्रतिरोध आर, इसका ईएमएफ ई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इसका भी ईएमएफ वैद्युत वाहक बल ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ऐसे ही ई और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर। इस तरीके से बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारे सेल का कॉम्बिनेशन है। अब देखिए होगा क्या, एन सेल्स कनेक्ट है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर टोटल, अच्छा सेल को लगाने का फायदा क्या है, सबसे पहले तो बात यही है सेल को क्यों लगाया जाता है। तो सेल को जोड़ा इसीलिए जाता है, कॉम्बिनेशन इसीलिए लगाया जाता है, संयोजन इसी चक्कर से होता है कि हम यहाँ पर क्या कर सके, हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करंट ड्रॉ कर सके, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छी धारा, या हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा प्रबल धारा को प्रवाह करवा सके। इस चक्कर से तो हम सेल को क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। तो चलिए लगाते हैं। मान लिया यहाँ पर कितने सेल है, यहाँ पर एन सेल लगे हुए, तो टोटल ईएमएफ अगर हम यहाँ का निकालें, टोटल ईएमएफ यानी कि कुल वैद्युत वाहक बल हम यहाँ पर निकालें, कुल वैद्युत वाहक बल कितना होगा, एन सेल लगे हैं, ई ई ई ई ई, तो ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, तो एन ई बन जाएगा। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकाले, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि कुल आंतरिक प्रतिरोध निकाले, कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो मान लिया मैंने आर डैश है वो हमारे पास, या आर इंटरनल ले लेते हैं, चलो आर आई एन, तो क्या बन जाएगा आर प्लस आर, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं सारे के सारे, कहां तक जुड़े हैं, एन तक, तो ये बन जाएगा कुल आंतरिक प्रतिरोध बन जाएगा एन आर। और अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस बोलूं सर्किट का, परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध मैंने मान लिया आर, क्या मान लिया आर, या तो मैं आर टोटल लिख देता हूँ, आर एफ ले लेते हैं टोटल, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटरनल, टोटल इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल
रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, RS कुल आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाहरी प्रतिरोध। तो RS का मान क्या बन जाएगा, R इंटरनल प्लस R, यानी कि RS बन जाएगा NR प्लस R। यह हमारा आ गया कुल प्रतिरोध। हमें पता है वी नो दैट V इज इक्वल टू क्या होता है यार, E बराबर क्या हो जाएगा, I धारा यहाँ पर प्रवाह कर रही है और R, ये हमारा टोटल बन जाए। यानी कि अगर एक सेकंड दोस्तों है, V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि NE बराबर I इंटू आर। अब सही है, तो अगर हमें यहाँ पर धारा निकालनी है तो धारा क्या निकलेगी, कुल वैद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध, ये हमारी धारा निकलेगी। अब यहाँ पर जरा बात समझिएगा कि हमें तो स्ट्रॉन्ग करंट चाहिए, हमें I कैसा चाहिए, स्ट्रॉन्ग, यानी कि टू ऑब्टेन स्ट्रॉन्ग करंट यानी कि अगर हमें प्रबल धारा चाहिए, प्रबल धारा के लिए NR प्लस R कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करें, एक कंडीशन कहते हैं, अगर हमें धारा प्रबल चाहिए तो हम एक कंडीशन ये कहते हैं कि पहला पहला केस ध्यान में रखते हुए फॉर्मूला NE अपॉन NR प्लस R। पहला केस लेते हैं, केस फर्स्ट, जब सारे आंतरिक प्रतिरोध जो हैं वो बहुत छोटे हो जाए हमारे बाहरी प्रतिरोध से, तो हम क्या करेंगे, या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि NR जो है बहुत बड़े हो जाए आंतरिक प्रतिरोध से, पहला केस ये लेते हैं, ठीक है। तो हम R को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको हम ध्यान नहीं देंगे क्योंकि बहुत छोटा हो चुका है। और अगर हम यहाँ से इसको नेग्लेक्ट कर देते, इसको हटा देते, तो फॉर्मूला बन जाएगा NR, N से N कट गया, तो I का मान आ जाएगा E बाय R, यानी कि कोई फायदा होता हुआ दिख नहीं रहा, N N कोई मल्टीप्लाई हो नहीं रहा, यानी कि नो एडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि ऐसे में श्रेणी क्रम का कोई फायदा नहीं हुआ, श्रेणी क्रम का कोई फायदा नहीं। तो ऐसे में हम कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं लगाएंगे जब सारे इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो एक्सटर्नल से। अब केस 2 की बात करते हैं, केस 2 जब आंतरिक प्रतिरोध बहुत बड़ा हो इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि सॉरी, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो इंटरनल से, तो यहाँ पर हम NR को नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो फॉर्मूला तो हमारा क्या बन जाएगा, NE अपॉन में NR प्लस R था, जिसमें से इस वाले को हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो बचा R। अब आप देखोगे N से कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि अब धारा बहुत ज्यादा है, N गुना, जितने ज्यादा सेल यानी आप लगाओगे उतना ज्यादा धारा आ रही है, यानी कि द करंट इज स्ट्रॉन्ग, करंट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मिल रहा है, यानी कि एडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहां पर फायदा है हमें सीरीज कॉम्बिनेशन लगाने का, यानी कि यहां पर धारा प्रबल है तो श्रेणी क्रम का को लगाना लाभदायक यानी कि फायदेमंद है। तो हम इस केस में सीरीज कॉम्बिनेशन को प्रेफर करेंगे, ठीक है। इस केस चलो फटाफट नोट कर लेते हैं। हमें पता है आई बराबर NE अपॉन NR प्लस R बन जाएगा। यहाँ से हमने क्या बनाना है, केस बनाना है कि स्ट्रॉन्ग करंट कैसे मिलेगा। केस फर्स्ट के केस में हमने NR को बहुत बड़ा बना दिया और R को छोटा माना, तो इस केस में कोई फायदा नहीं हुआ हमारा। और यहाँ पर हमने क्या किया, NR को हमने यहाँ पर बहुत छोटा बना दिया और R को हमने बहुत बड़ा बना दिया, तो इसमें हमारा फायदा है, यानी कि हमारा जो धारा है वो N टाइम गुना हो जाएगी
एक बैटरी से निकलने वाली धारा के, तो हमारा फायदा होगा n गुना होने पे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन यहाँ पर एडवांटेजियस है, यानी कि यहाँ पे फायदेमंद है, लाभदायक है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अब हम ईएमएफ को, जब यानी कि सारे बैटरियों को हम पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में जोड़े तो क्या होगा। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन